Hi, good afternoon, everybody. This is Vishwajit, and welcome to this session. This is going to be a very interesting session today, and we are going to talk about what strategies somebody should make for verbal ability section for CAT 2024. देखो, strategy is an output of everything that is involved in the paper. यदि आप पिछले 10 साल के पेपर देख लोगे, इनफैक्ट पिछले 5 साल के पेपर देख लोगे, 10 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं, केवल 5 साल पीछे जाओ, आपको स्ट्रेटेजी समझ में जाएगी. देर इज ऑलवेज अ कोर पार्ट जिसमें सवाल आते ही आते हैं. आपको हमेशा मिलेगा सवाल, यार इस पार्ट से हमेशा सवाल आते ही आते हैं. जैसे कि हम क्वांट में कहते हैं, मैथमेटिक्स में कहते हैं कि अरिथमेटिक में से सवाल आएंगे 7 से 8 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आएगा ही आएगा. इस टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा, तो हमें ये टॉपिक करना ही करना है. उसी प्रकार इनफैक्ट इंग्लिश में, आई मीन वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन में आपको पता है ये सेक्शंस में किस तरह के सवाल होते हैं. पिछले 4-5 सालों के पेपर देखोगे तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा. तो स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट एन आउटकम ऑफ व्हाट यू सी. जितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, आप उसको इकट्ठा कर लो, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा. दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समबडी हु इज न्यूली इनटू द फील्ड ऑफ कैट. बाकी जो लोग जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी प्लान करके आए हैं दैट वी आर गोइंग टू राइट कैट 2024, या हमको कैट देना ही देना है, वो बहुत अच्छे से मेरी बात समझ सकते हैं कि पुराने पेपर्स को देखने से हमें क्या समझ में आता है. देखो, एक बात मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आपको पैसेजेस 100% पेपर में मिलेंगे. क्योंकि पैसेजेस पेपर में मिलते हैं, ये सबको पता है, पैसेजेस पेपर में आएंगे. बट आपको कभी ये समझ में आएगा, पेपर देखने के बाद हमेशा समझ में आएगा कि कैट के पेपर के अंदर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस कभी रिपीट नहीं होते. इनफैक्ट वो पैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी कहीं पर नहीं मिल सकते. यदि आप सोचो कि सर मैं ये बुक पढ़ लेता हूँ, मैं आरसी पढ़ लूँगा यहाँ से, और मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आरसी, देयर इज नो गारंटी. ऐसा नहीं आपकी तैयारी नहीं होगी. 100% आप तैयार करोगे, अपने आप को रोज प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड प्रैक्टिस. लेकिन चूंकि कैट के पेपर के अंदर जो इंग्लिश के अंदर जो पैसेजेस पूछे जाते हैं वो कहीं मिलते ही नहीं, वो तुरंत बनते हैं. जो भी आई एम कैट का पेपर बना रहा होगा वो तुरंत तैयार करता है. सो इट इज एन आउटकम ऑफ समवन हु इज गेटिंग प्रॉपरली इन्वॉल्व इन मेकिंग क्वेश्चंस. उसके दिमाग की उपज है वो, तो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा. यू हैव टू कैच द साइट ऑफ द पर्सन जो उस पेपर को बना रहा है, उसकी साइकी को समझना पड़ेगा. अब उसके लिए तो वो व्यक्ति बनना पड़ेगा आपको, विच इज़ नॉट पॉसिबल. इसीलिए मेगा प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे यू आर एबल टू कैच द पेपर. बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप पेपर कैच करने लगते हो, क्योंकि पेपर के अंदर आरसी के क्वेश्चन आते नहीं है, किसी बुक में मिलते नहीं है, मतलब कहीं मिलते नहीं है ना. इसलिए आप पकड़ नहीं सकते हो कि यार ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये पेपर में आएगा. तो आपको इंस्टेंटेनियसली वहां पर एक्ट करना पड़ता है. दैट मीन्स व्हेन यू राइट कैट पेपर, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के सवाल सॉल्व करना शुरू किया, आपने पैसेजेस को पढ़ा, यू हैव टू इंस्टेंटली एक्ट. ओके, दैट मीन्स समथिंग दैट इज ए परसीव्ड आइडिया मे बी हेल्पफुल, बट यू हैव टू एक्ट इंस्टेंटेनियसली बेस्ड ऑन द इनपुट दैट इज गिवन इन द पैसेज. So you have a rigorous amount of practice required for the passages. अब देखो, पिछले साल के पेपर में आप देखोगे करीब 16 क्वेश्चंस पैसेजेस में थे. मतलब यदि कोई स्टूडेंट केवल पैसेज कर रहा होगा, केवल और केवल पैसेज कर रहा होगा, तो भी वो इस सेक्शन को बड़े आराम से कर सकता है. मतलब बाकी के सेक्शंस के बारे में तो बात ही मत करो. सेक्शंस मतलब बाकी के कंपोजिशन ऑफ द पेपर के बारे में बात ही मत करो. केवल आप यदि पैसेज पढ़ लो, कर लो. 16 क्वेश्चंस आपके पैसेजेस में आए थे, 4 पैसेजेस थे, हर पैसेज में 4 क्वेश्चंस थे. यू आर एबल टू क्लियर द पेपर. आपका इसका कट ऑफ निकल जाएगा. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, वर्बल एबिलिटी का पेपर का कट ऑफ निकल जाएगा, केवल पैसेज और पैसेज और पैसेज करने पर. आप समझ सकते हो. मतलब यदि आप क्वांट में देखो तो क्वांट में क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं. उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं. आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग जितना मेहनत क्वांटिटेटिव एबिलिटी में करते हो ना, इतनी मेहनत आप यदि इंग्लिश और वर्बल सेक्शन में कर दो तो न जाने इस सेक्शन में आपका स्कोर कितना बड़ा आ जाए. तो हर बच्चे को ये ध्यान में रखना है कि सर यदि मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम दिया है तो मुझे दूसरे सेक्शन को भी उतना ही देना है. बिकॉज एवरी सेक्शन हैज़ इन इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स इन द पेपर. वेटेज बराबर है. क्वांट का वेटेज और इंग्लिश के वेटेज में कोई डिफरेंस नहीं. क्वांट में 22 क्वेश्चन, इसमें 24 क्वेश्चन है. इनफैक्ट इन वर्बल एबिलिटी एंड आरसी सेक्शन यू आर हैविंग मोर क्वेश्चन देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी. तो इसमें आपको ज़्यादा देना चाहिए. बट चूंकि इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू हैव
पैसेज बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो पीपल थिंक दैट ओ माय गॉड आई हैव डन 50 पैसेजेस, दैट मीन्स आई हैव डन इनफ, तो मेरी तैयारी हो चुकी है. प्लीज डू नॉट डू दैट, डू नॉट commit that sort of mistakes. You have to have a rigorous amount of practice on a daily basis. डेली बेसिस नहीं भी तो आप अपना टाइम टेबल तैयार करो कि कितना दिन आपको क्वांट को देना है, एक हफ्ते में कितना दिन आपको वर्बल एबिलिटी को देना है, और कितना दिन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग को देना है. तो यदि आपने हफ्ते के 3 दिन भी चूज़ किया, यदि आपने हफ्ते के 3 दिन भी चूज़ किया इंग्लिश के लिए, कि मैं इंग्लिश के लिए 3 दिन चूज़ करूँगा, जिसमें से 2 दिन मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करूँगा और 1 दिन मैं एग्रेसिव प्रैक्टिस करूँगा. What I mean by aggressive practice? Aggressive practice means I am going to give a substantial amount of time of the day for this particular section. मैं 8 से 10 घंटा इस सेक्शन को दूंगा एक दिन, बाकी 2 दिन मैं 3-3 घंटा दूंगा, 4-4 घंटा दूंगा, 4 घंटा करके दूंगा, लेकिन एक दिन मैं सब्सटैंशियल दूंगा. तो हफ्ते के 3 दिन में से 2 दिन नॉर्मल और 1 दिन बिल्कुल एक्सक्लूसिवली आप इंग्लिश को दे और पैसेजेस को सॉल्व करें. आई एम टेलिंग यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कुछ समय के बाद you will find out that yes, you are able to catch the line and length and the insight on the basis of which the question paper has been made on English paper. You are able to catch them. You are able to identify the mindset of the examiner who is setting the paper. You are able to exactly find out the rhythm of the paper. For that, you need to have a rigorous amount of practice for quite a number of days. So all I am saying that do it for some days. देखो हर स्टूडेंट के पढ़ने के तरीके अलग अलग होता है, ठीक है ना. एंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज समथिंग विच इज गिवन बाय एवरी स्टूडेंट फ्रॉम एवरी स्ट्रीम. हर स्ट्रीम से, लगभग हर वो बंदा जो MBA करना चाह रहा है वो कैट दे ही रहा है आज के टाइम पर. ना आप अधिक साइंस से है, इंजीनियरिंग से है, ह्यूमैनिटीज से, कॉमर्स से, ये सेक्शन सबके लिए इक्वल है. आप ये नहीं कह सकते कि सर इंग्लिश इज समथिंग विच इज समबडी फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड इज डूइंग गुड. ऐसा नहीं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है इस सेक्शन में. सो ऑल ऑफ अस हैव इक्वल एबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इन दिस सेक्शंस. तो इसीलिए आप ओवर परफॉर्म करने की कोशिश करो. आई एम टेलिंग यू द सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट वी डू इन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इफ यू डू द सेम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, यू आर गोइंग टू हैव ए मिरेकल. आई कैन टेल यू दैट. 2 दिन नॉर्मल और 1 दिन एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस, यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन योर प्रिपरेशंस. यू आर एबल टू कैच, यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द पेपर. वैसे भी 40 मिनट का सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर एक रिग्रेस अमाउंट ऑफ मटेरियल रीड करने को होता है. रीड करने के बाद कॉम्प्रहेंड भी करने को होता है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट. क्योंकि सवाल पैचेस में आते हैं. इफ यू डू नॉट कॉम्प्रहेंड द पैसेज, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस. वो चारों क्वेश्चंस बर्बाद हो जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे. आपको पैसेज पढ़ के उसको समझना ही पड़ेगा, और समझने के लिए एक ही तरीका है कि आप रेग्रेस अमाउंट ऑफ स्टडी करें इन टर्म्स ऑफ रीडिंग. उसके लिए चाहे तो आप एक न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हो, उसके अंदर का आर्टिकल, एडिटोरियल पार्ट, दैट इज अगेन ए वेरी ट्रांसफॉर्मिंग काइंड ऑफ प्रिपरेशन. दिन के 2 एडिटोरियल आप कवर करिए एंड ट्राई टू राइट डाउन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एडिटोरियल इन योर ओन वर्ड. आई कैन टेल यू, यू विल एनहेंस योर एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रहेंशन इन द पेपर. तो डेली न्यूज़पेपर, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले ले, द हिंदू ले ले, उसके 2 एडिटोरियल आप डेली पढ़िए. पढ़ने के बाद उसको आप अपने लैंग्वेज में कॉम्प्रहेंड करिए. राइट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई टू फिगर इट आउट इफ यू आर एबल टू रिटन एवरीथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द पेपर इन दैट आर्टिकल. Within very short period of time, 3 महीने के अंदर you will see that there is a change coming into you, and that is actually going to help you in your paper solving ability. और passages को solve करना हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन 3 घंटा और 1 दिन बहुत exclusively आप करेंगे. This particular section is going to give better results, even better than that of quantitative ability. I can promise you that. Based on last year पैराजम्बल्ड, मालूम है पैराजम्बल्ड में 4 सवाल थे. 4 सवाल यदि इस साल आए तो नेक्स्ट ईयर 6 भी आ सकते. There is quite a possibility. पैराजम्बल्ड के सेक्शंस को आप नकार नहीं सकते हो आज के टाइम पर, ये सोच करके कि यार 4 ही तो सवाल है, मैं पैसेज कर रहा हूँ, पैराजम्बल्ड छोड़ देता हूँ. यदि आप पैसेज कर रहे हो तो पैराजम्बल्ड आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू मेक ए प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चंस, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन. और वो एक पैराग्राफ सॉल्व करने पर डेफिनेटली ये आइडिया आपका एनहेंस होता है. तो जितने बेहतर तरीके से आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, आई मीन कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करेंगे, उससे आपको यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी. 4 क्वेश्चन जानते हो किसके बराबर है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी में पूरे मॉडर्न मैथ से 4 क्वेश्चंस नहीं आते हैं. मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर पूरे एल्जेब्रा में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट ज्योमेट्री के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं. सो दिस सेक्शन कैन नॉट बी टेकन इनटू मतलब आप छोड़ नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. कई बार हम इसलिए छोड़ देते हैं कि 4 ही तो क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत सारा है.
इस सेक्शन का, इस 4 क्वेश्चन का वेटेज है पूरे सब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है ना. सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेगा सेक्शंस, मेगा पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन. तो पैराजम्बल्ड रेगुलर प्रैक्टिस करने पर काफ़ी आसानी होती है पेपर के अंदर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर पूरा रीडिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. पूरा रीड करना है आपको, रीडिंग के अलावा कुछ नहीं करना आपको. जितना अच्छा आप रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद जितना अच्छा आप कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं आप पेपर को उतने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो डेली आपको कुछ नहीं करना, रीड करना है. तो आप मटेरियल बहुत इस्तेमाल करिए जिसमें आपके पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हो. सी इन मार्केट देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल. यू कैन टेक एनी ऑफ द बुक्स. आप अरुण शर्मा ले सकते हो, पियर्सन ले सकते हो आप, ठीक है ना. टाटा मैकग्रा-हिल की बहुत सारे पैसेज बेस्ड बुक्स आती हैं, वो आप ले सकते हो. किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ का मटेरियल यूज़ कर सकते हो, बट डू इट इन ए रेगरस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. आप यदि कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो उस नॉवल के अंदर 4-5 पेज पढ़ने के बाद आप सोचिए कि क्या पैसेज आप बना सकते हो. अब 3-4 पेज पढ़ने के बाद आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट ए पैसेज. जिस दिन आप खुद पैसेज बनाना सीख जाएंगे या इनफैक्ट आप बना लोगे तो समझ जाना कि आपकी तैयारी बहुत करीब है, नज़दीक है. इफ आई एम रीडिंग 4 pages or 2 pages or 3 pages and I can construct a paragraph with 4 to 5 questions in that, believe me, you are doing fairly well. That would definitely going to help you a lot. कई बार मैं सबको कहता हूँ कि try to read something and try to make a passage of your own. See if you can make it. If you can make it, then that means you are able to solve the questions in the paper. When you read an article in a newspaper, particularly जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पार्ट में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, द हिंदू में तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलते हैं डेली बेसिस पर. आप एक आर्टिकल को पढ़कर अपने शब्दों में क्या 5 से 6 सवाल बना सकते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई एन आर्टिकल एंड यू रीड दैट आर्टिकल एंड देन कैन यू कंस्ट्रक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल. मीनिंगफुल क्वेश्चन सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट कम्स एग्जैक्टली इन द कैट पेपर. आप कैट पेपर के सैम्पल क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद आप अंडरस्टैंड करिए क्या उस तरह के क्वेश्चंस आप किसी भी एडिटोरियल को पढ़ने के बाद बना सकते हैं. यदि आपको लगता है कि आप बना सकते हैं, यू आर एबल टू मेक इट, प्लीज डू इट. डू इट फॉर सम डेज. आई कैन टेल यू, यू आर गोइंग टू राइट ए बुक. और आप उसके बाद जब पेपर करने जाएंगे आपका पेपर बहुत शानदार होगा, क्योंकि कैट के पेपर के क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलते. कई बार आपको लगता है कि आपने सही किया, बाद में मालूम पड़ता है 50% आपका गलत हो गया. सो ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू मेक योर सेल्फ कंप्लीटली कंफर्टेबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ कैट पेपर इन रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस. बहुत मिस्टेक होता है. सो देयरफॉर ए रिग्रेस अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, डिफरेंट पैटर्न ऑफ प्रिपरेशंस, different resources of materials are required to make yourself completely prepared for this exam. उतना ज़रूरत पड़ेगा आपको compatibility बनाने के लिए. पैरासम्बरी आ रहा है पिछले 2 सालों से. आई कुड सी दैट क्वेश्चंस आ रहे. इस बार भी 2 क्वेश्चंस आए हर पेपर में, तो 4 भी आ सकते. तो कल को मालूम पड़ा कि पैसेजेस 12 हो गए, यहाँ पर बढ़ गए, देयर इज अगेन ए पॉसिबिलिटी. तब क्या करोगे? तो ये देखिए इनका जो पैटर्न है, चाहे वो पैरासम्बरी हो, पैराजम्बल्ड हो या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, ये एक प्रकार के पैटर्न है. इनके पढ़ने का तरीका, प्रिपेयर करने का तरीका भी एक ही है, बट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ये सोच के, बिकॉज आई हैव सीन लॉट मेनी पीपल जस्ट गिव 15 to 20 days to make themselves prepare for this section and rest of the time they are involved in doing their quantitative ability. ऐसा कभी मत करिए. डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम इक्वली, बिकॉज ऑल दीज 3 sections have equal amount of weightage. तो इसीलिए आपको टाइमिंग को भी इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी कर रहे हो, या आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी कर रहे हो, या आप लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. आपने जितना टाइम लिया है, आप अज्यूम करिए कि आप इस प्रिपरेशन को करने के लिए आपने कितना टाइम अपने पॉकेट में रखा है. यदि आप कहते हैं कि सर आई हैव 6 months ऑफ टाइम, तो आपको 2-2 महीने सबको देना पड़ेगा. जस्टिस हैज टू बी डन लाइक दैट ओनली, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा ईजी है, कौन सा टफ है. मैं टफ को ज़्यादा टाइम दूंगा, ईजी को कम टाइम दूंगा. नो, दैट इज रॉन्ग. दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. मेरे हिसाब से सबको आप बराबर टाइम दीजिए, क्योंकि यदि ईजी कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़ रखा है, उस पर आप बहुत ज़्यादा और टाइम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली और खासा इंप्रूव होगा और आपके पास कोई मार्जिन ही नहीं रहेगा सवाल छोड़ने के लिए. तो ऐसे करके आप दीजिए. तो 6 महीने दे रहे हैं तो 2-2 महीने आप सबको दीजिए. आई थिंक दैट 2 months ऑफ टाइम इज इनफ टू मेक 1 section प्रिपेयर्ड. एक सेक्शन 2 महीने में न जाने कितनी बार प्रिपेयर हो सकता है. येस, आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू दैट it is not just that quantitative ability takes time to make it prepared. In fact, the reading comprehension and verbal ability part is even more difficult section sometimes for lot many people. तो इसीलिए आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. यदि आप 3 महीने का टाइम लेकर उतर रहे हैं पेपर में, तो आपको 1-1 महीना सबको देना पड़ेगा. दैट मीन्स ओवरऑल एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता लगना चाहिए कि हाँ मेरा 1 महीना इसमें लगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, 1 महीना मेरा LR और DI में लगा और 1 महीना मेरा
रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी में लगा। मेरे को ये मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक महीने में केवल क्वांटिटेटिव एबिलिटी पढ़ रहा हूँ, फिर अगले महीने में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी पढ़ रहा हूँ, और थर्ड महीने में DI और LR पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। यू हैव टू हैव ए regular preparation of these 3 subjects, but in nutshell, if I have 3 months of time to prepare for the exam, I should be able to contribute one month to each and every section. By the end of the time, when I calculate that, I got to an understanding कि मैंने एक महीना सबको दिया है. That would be a fairly good preparation, which I believe that is bound to get some sort of result, है ना. तो ये पैरा समरी भी इसी का ही पार्ट है. इस बार सेंटेंस मिसिंग है, पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस मिसिंग कर दिया, एंड दे आस्क्ड टू फाइंड आउट a sentence from the given options that would suitably fix into that blank place to make that paragraph complete. जैसे fill in the blanks होता है ना, वैसे fill in the sentence करके आया था, which was again a very good a pattern of questions in the competitive environment. तो ये भी आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ही एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है. तो यदि आप एक प्रिपेयर करते तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें प्रिपेयर होते चली जाती हैं, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर ऑल दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. साथ में आपकी वोकेबलरी चलती रहेगी. आप कुछ पढ़ेंगे, कोई वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा, यू हैव टू ऑलवेज हैव ए नोटबुक टू राइट डाउन दैट वर्ड सो दैट यू कैन नोट डाउन द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ठीक है ना, जैसे भी आपको आदत है पढ़ने का वैसे आप करिए. ट्राई टू कीप इट ऑन ए नोटबुक, दैट वुड बी बेटर. और यदि आप इसको पढ़ रहे तो ट्राई टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि पेपर आपको ऑनलाइन देना है. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, है ना. ऐसा नहीं कि मैं ऑफलाइन पढ़ता हुआ आया हूँ तो मैं ऑफलाइन दूँ. आप ऑनलाइन पेपर दे रहे तो ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन जो पेपर देंगे उसको आप ऑफलाइन करिए. तो ट्राई टू डू इट ऑन द स्क्रीन ओनली. तो सम टाइम later you will understand that the benefits are coming after some days. After few days you will find out the benefits are coming. So from the initial days you will be finding little problem, but over a period of time things will be normal and you are able to compete with better understanding. तो बहुत नटशेल में यदि आप मेरे से पूछेंगे कि सर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, द स्ट्रेटेजी इज दैट वी शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटली प्रिपेयरिंग अवर सेक्शंस. कि मैंने 70% टाइम तो मैंने क्वांटिटेटिव एबिलिटी को दे दिया और 20% टाइम मैंने DILR को दे दिया और 10% टाइम मैंने वर्बल एबिलिटी को दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेटली आप तैयार नहीं करेंगे. द प्रिपरेशन हैज टू बी डन indiscriminately. That means equal amount of time share has to be given to each sections. चाहे भले आप उसको पैसेज ही पैसेज कर रहे हो, भले आप रोज 3 पैसेज 2 पैसेज कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट योर टाइम should be given equally to all the sections. क्योंकि इस सेक्शन को हम डिसोन्ड किड की तरह लेके चलते हैं कि यार ऐसे लग रहा है कि हमारा डिसोन्ड किड है या हमारा स्टेप ब्रदर है, स्टेप सिस्टर है, चलो देख लेंगे इसको. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी टेकन with the same sincerity as that we do with quantitative ability. Believe me, the results are going to be immensely well in the exam. So just do this and be sure that you are able to do it well. For any further information or help, you can talk to us at 9329620356. We are ACE CAT Education Services for CAT preparations. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.